Alligation mixture. Question number 1. First variety 950, second variety 10 rupees. मिक्सचर कितने का 9.6. एलिगेशन करना है ना. फर्स्ट वैरायटी, ये सेकंड वैरायटी. मिक्सचर हमेशा बीच में लिखते हैं, कंसेप्ट शीट में समझा चुका हूं. इसका डिफरेंस 10 पैसा, इसका डिफरेंस 40 पैसा. सिंपल रेशियो 4:1. ठीक है, जो बहुत इजी है. मैं ऐसा फास्ट कर दूंगा और जो डिटेल में समझाना है फिर देखेंगे. 750 कैंडिडेट थोड़ी देर के लिए भूल जाएं. फर्स्ट गर्ल्स हैं 70% और सेकंड बॉयज हैं 65%, जबकि ओवरऑल जो हैं स्टूडेंट्स पूरे मिलाकर 67%. डिफरेंस 3, डिफरेंस 2. इसका मतलब 2 गर्ल्स पर 3 बॉयज. मतलब टोटल अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो 2 गर्ल्स और 3 बॉयज. लेकिन टोटल स्टूडेंट 5 नहीं है, 750 है. कैसे बनाएंगे? 150 से मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए बॉयज. 150 इंटू 3 450. क्वेश्चन नंबर 3. सुपरवाइजर और लेबर. लेबर सुपरवाइजर, एक तरफ लेबर एक तरफ सुपरवाइजर. बोलता है एवरेज पूरे वर्कर्स का एवरेज 1250 है. 6 सुपरवाइजर हैं, 6 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. सुपरवाइजर का एवरेज 2450 है, जबकि लेबर्स का एवरेज 950 है. क्या इतना क्लियर है? अब आपको इसका डिफरेंस कितना 300, इसका डिफरेंस कितना 1200. 1 जा 4 जा, एक सुपरवाइजर पर 4 लेबर. उसने बोला था 6 सुपरवाइजर हैं, इंटू 6 कर दीजिए, तो 6 सुपरवाइजर पर 24 लेबर्स. ओके. 100 लीटर्स ऑफ मिक्सचर. जैसी बोला उसने मिक्सचर, तो 3 कॉलम बना लेना. मिक्सचर कितना है 100 लीटर, उसमें वाटर कितना है 13%. 100 का 13. बोलता कितना और वाटर मिलाए. मैंने बोला x. पानी मिलाने से मिक्सचर भी तो बढ़ जाएगा. अब वाटर कितना हो गया 13 प्लस x. मिक्सचर कितना हो गया 100 प्लस x. अब सॉल्व करने का आपके पास 2 मेथड है. वो बोलता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट द रिजल्टेंट वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर. वाटर इन मिक्सचर, देखो ये ऑर्डर याद रखना. कभी बोलेगा वाटर इन मिक्सचर, कभी बोलेगा मिल्क इन मिक्सचर, कभी बोलेगा है ना वाटर इज टू मिल्क. वाटर इन द मिक्सचर, वाटर कितना है 13 प्लस x और मिक्सचर कितना है 100 प्लस x. वो बोले कितना हो जाए 20%. 20% मतलब 1/5. अब आपके सामने 2 तरीके हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें और दूसरा ऑप्शन से चेक करें. ठीक है, आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. 3 वैरायटी है. 3 वैरायटी में एलिगेशन नहीं लगता, एलिगेशन 2 में ही लगता है. 3 वैरायटी में एलिगेशन नहीं लगता तो कैसे करते हैं देख लीजिए. एक वैरायटी है 4 रुपीज, दूसरी है 6 रुपीज, नेक्स्ट है 8 रुपीज. इन सबको मिक्स करके 7 रुपीज का बेचा, 7 का पड़ा. मिक्सचर 7 का पड़ा. वो पूछ रहा किस रेशियो में लेंगे. आप एक एक ऑप्शन चेक करके देख लेना. मैं अभी करेक्ट ऑप्शन से समझा दे रहा हूं. क्वांटिटी, प्राइस और ये क्या है एक्सपेंडिचर. अगर आप 1:4 के रेशियो में लो, मतलब 1:4, तो टोटल हो गया 6 kg. 1 किलो 4 रुपए के हिसाब से 4 रुपीज. 1 kg 6 के हिसाब से 6 रुपीज. 8 4 जा 32 रुपीज. टोटल एक्सपेंडिचर 42. यहां भी देखो 6 7 जा 42 आ रहा है, करेक्ट है. रॉन्ग ऑप्शन लेके देख लेना, नहीं आएगा. 311 मतलब टोटल 5 kg. आपने लिया 4 6 और 8 के रेट से, है ना. 3 4 जा 12 रुपीज, ये 6 1 जा 6, 8 1 जा 8, 8 to 12 26 हो गया. और जबकि
जबकि बोल रहा था 7 रुपए का पड़ेगा, 7 5 से तो 35 हो रहा है। ये मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन से कर लेना। ये जो रेशियो दिया है इसी को क्वांटिटी मान लेना, ठीक है। 3 क्वांटिटीज जो दी होती हैं, 3 वैरायटी, उसका एलिगेशन नहीं होता, उसको ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए एक बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन आ गया। डिफरेंस ये है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वैरायटी कितने की है? 410। सेकेंड वैरायटी कितने की? 480। बोलता है 10% प्रॉफिट कमाकर इतने का बेचा। प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट वैरायटी का कॉस्ट प्राइस है, सेकंड वैरायटी का भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, ये तो सेलिंग प्राइस दिया। सेलिंग प्राइस नहीं चलेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस रहने दीजिए। कितना परसेंट प्रॉफिट? 10%, मतलब 100 का 110 या 11/10। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस 4.73। 11 4 जा 11 3 जा 10 मल्टीप्लाई करोगे 4.3 इसका कॉस्ट प्राइस था। ओके, इसका डिफरेंस कितना? 20 पैसा। इसका डिफरेंस कितना? 50 पैसा। सिंपल रेशियो 5:2। अगर फर्स्ट वैरायटी का कॉस्ट प्राइस है, सेकंड का कॉस्ट प्राइस है, तो मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हमारे कंसेप्ट से, और फिर सेकंड स्टेप में आप एलिगेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 4:1 मिल्क और वाटर का रेशियो है। नेक्स्ट में 5:2, 4 + 1 5, 4 और 1 5 पार्ट्स हो रहा है, 3 और 2 ये भी 5 पार्ट्स हो रहा है। जब पार्ट्स इक्वल होता है, जब टोटल पार्ट्स इक्वल होते हैं, उसने बोला टोटल क्वांटिटी मेक्स इक्वल क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी पहले से है ना, सीधा सीधा ऐड कर दो, यहाँ 7 और 3, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल 6 के जैसा है। 6 में कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा था ना, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। हाउ मेनी केजी बाद में देखेंगे। फर्स्ट वैरायटी कितने का है? 30 रुपीज। ब्लेंडेड विद 50 केजी क्वांटिटी को बाद में देखेंगे। सेकेंड वैरायटी का प्राइस क्या है? 34। और बोलता है इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें ताकि 35 रुपीज पे बेचें 5% प्रॉफिट कमाकर। विद फर्स्ट और सेकंड का तो सीपी दिया है, तो मिक्सचर का भी सीपी चाहिए। सीपी निकालो। प्रॉफिट 5% मतलब 100 का 105। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस 35 बन जा 35 3 जा, कॉस्ट प्राइस हो गया 100/3। आप 100/3 से ही करना, और अदरवाइज ये 33 1/3 से भी किया जा सकता है, जैसा आपको इजी लगे। अब आपने नोटिस किया कि क्रॉस में हमको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये तो अपॉन 3 है, तो क्यों ना मैं 30 को 90/3 लिख दूं, और 134 को मैं लिख दूं 102/3। मतलब 3 से ऊपर नीचे यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया। क्यों कर दिया? डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाए। क्रॉस में सब्ट्रैक्ट, कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 10/3। यहां पर कितना? 2/3। फिर सिंपल रेशियो निकालना है, 3 से 3 कैंसिल, और आगे अभी मत काटिए, या काट भी सकते हैं। ये 2 1 जा 2 5 जा, क्या रेशियो आया? 1:5। उसने बोला था सेकेंड वैरायटी 50 किलो है। सेकेंड वैरायटी कितनी है? 55 नहीं है 50, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड वैरायटी 50 बन गई, तो फर्स्ट वैरायटी कितनी? 10। वही तो निकालना था कि फर्स्ट वैरायटी कितने किलो लें। देखिए इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में सीपी निकालना, सेकेंड में एलिगेशन करना, एलिगेशन से जो रेशियो आएगा थर्ड स्टेप में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेना, जो कि ओरल है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इक्वल क्वांटिटीज। अरे देखो 7 पार्ट्स ऐड कर दो ना, तो ये 7 और ये 7, 1:1 बराबर बराबर, खत्म। जब पार्ट्स इक्वल होते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, जब पार्ट्स इक्वल नहीं होते हैं तो पहले हम उसको इक्वल बनाते हैं और उसके बाद फिर ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको इस क्वेश्चन पर आता हूं। एग्जाम्पल ये समझा रहा हूं कि 1 लीटर मिल्क 100 रुपीज का था, तो 4 लीटर मिल्क कितने का होगा? 400 रुपीज का। उसने क्या किया मालूम है? 1 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना लीटर बन गया? 5 लीटर। ये 5 लीटर कितने का? वही 400 रुपए का। पानी मिलाया ना, पानी तो फ्री था ना, बिजली वाला नहीं डाला उसने, हाँ नल वाला डाला। तो 1 लीटर पानी, पानी तो फ्री मिला दिया, तो 5 लीटर बन गया। खरीदा तो 4 लीटर, 400 रुपए का था। क्लियर ना? अब वो बोलता है कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मैं जितने पे खरीदा था उतने का बेच रहा हूं। अब वो बोलता है 1 लीटर 100 रुपए का खरीदा था, मैं 100 रुपए का बेचूंगा। तो 5 लीटर बना लिया, तो 5 लीटर कितने का बेचेगा? 500 रुपए का। कितना सीपी क्या था? 400। एसपी कितना है? 500। प्रॉफिट कितना? 100। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। कितना कमाया? 1/4। 1/4 मतलब 25%। आपको समझ में आया? दिस इज एन एग्जाम्पल, ये कोई क्वेश्चन नहीं। कितना प्रॉफिट कमाया? 25% प्रॉफिट कमाया। ओके, अब मैं इसका उल्टा क्वेश्चन बना रहा हूं। बोल रहा हूं अगर मैंने बोला कि अगर 25% प्रॉफिट कमाना है तो क्या करें, तो आप क्या बोलना मालूम है? 4 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिला दें। बस आंसर आ गया। ये पूरी इतनी सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं, रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने किया था ना, 4 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी तो मिलाया था। मैं बोल रहा हूं इतनी वर्किंग मत करिए, ऐसे कर लीजिए। 25% प्रॉफिट कमाना है, 25 का फ्रैक्शन होता 1/4। 4 लीटर मिल्क में 1 लीटर वाटर मिलाना। बात समझ में आई? 50% कितना होता? 1/2। 2 लीटर मिल्क में 1 लीटर वाटर मिलाना। तो उसने पूछा कि इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क? वाटर मिल्क का रेशियो 1:2। आंसर आ गया। कभी बोलेगा 25%, 1 और 4, 50%, 1 और 2। अगर बोलेगा 20%, 5 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिलाएंगे। देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट एलॉय कॉपर जिंक इन द रेशियो 5:3। कॉपर जिंक रेशियो 5:3। ओके, फर्स्ट एलॉय, एलॉय नंबर 1। फिर एक दूसरा एलॉय है, उसमें सेकेंड एलॉय में है कॉपर और टिन। कॉपर और टिन इन द रेशियो 8:5। ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट वाले में टिन नहीं था, सेकंड वाले में जिंक नहीं। अब अगर मैं टोटल देखूं तो 5:3 मतलब 8 पार्ट्स इसमें है, 8:5 मतलब 13 पार्ट्स इसमें। अब उसने बोला दोनों के इक्वल वेट लिया। वेट दोनों की इक्वल है कहां? वेट को इक्वल बनाएंगे। 8 वाले को 13 से और 13 वाले को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, बस ऐसा लिख के छोड़ देंगे, ये नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाए। आगे देखो, बोलता अगर इक्वल वेट मेल्ट करें और दोनों को मेल्ट करके एक थर्ड एलॉय बना दें, उसमें टिन का वेट कितना होगा पर केजी? टिन टिन पूछा है, बाकी कुछ पूछा नहीं है।
तो बाकी कुछ को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। इसमें 10 कितना था 0, तो 13 0 जा 0। इसमें 10 कितना था 5, 8 5 जा 40, तो 40 प्लस 0 टोटल, दोनों में टोटल कितना आएगा 40 ही आएगा। और यहां पर टोटल कितना हो गया 8 इंटू 13 कितना 102, और ये भी 102। मैं बोल रहा हूं ऐसे मत करिए, 13 8 जा कितना होता है 102 ना। हाँ। अब मैं बोल रहा हूं कि 8 इंटू 13 8 इंटू 13, इसको बोल दो 2 टाइम्स 8 इंटू 13, आंसर वही आएगा। लेकिन हमें क्या फायदा है मैं वो बताने जा रहा हूं। वो पूछ रहा हूं है कि 10 कितना है, मैंने बोला 40, आउट ऑफ पर केजी, आउट ऑफ 2 इंटू 8 इंटू 13, 8 5 जा 5 आउट ऑफ 26, टोटल अगर 26 पार्ट्स हैं तो उसमें 10 कितना है 5 पार्ट्स है, आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करते तो 102 प्लस 102 20, हाँ 4 आ जाता, फिर 204 को काटना पड़ता, ऐसे में आसान हो गया ना। आपको समझ में आया कैसे किया मैंने। इस क्वेश्चन में एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे कि हमें जो पूछा है वही निकालने बैठेंगे, सारा निकालने बैठेंगे तो बेकार में लेंथी हो जाएगा। क्वांटिटी इक्वल ना हो तो एलसीएम लेके इक्वल बना लो, और इनमें से अगर कोई प्राइम नंबर है तो क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं, 8 वाले को 13 से, 13 वाले को 8 से। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता 3 इक्वल मिक्सचर इक्वल क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी इक्वल है 13 पार्ट्स 13 पार्ट्स 13 पार्ट्स, यस क्वांटिटी इक्वल है। क्वांटिटी इक्वल है तो सीधा सीधा ऐड करो ना, 8 7 15 15 एंड 9 कितना हो गया 24। यहां पर 4 और 6 10 5 15, 3 से कटेगा 3 8 जा 3 5 जा 8:5 का रेशियो। क्वेश्चन देख के ही याद आ गया, अरे तो इक्वल पार्ट्स है, पार्ट्स इक्वल है तो सीधा सीधा ऐड करते हैं, इक्वल नहीं होता है तो एलसीएम लेकर पहले इक्वल बनाते हैं बाद में ऐड करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक मजेदार सा क्वेश्चन आपने पूछा नहीं है, हाँ 100 लीटर वेसल में वेसल कंटेन्स 100 लीटर पाइप, उसमें से आपने क्या किया 50% निकाल दिया, कितना बचा आधा, 100 का आधा निकाल दिया तो कितना बचा 50। उसके बाद आपने ऐसे ही किया 3 दिन तक, नेक्स्ट डे फिर आधा निकाल दिया, कितना बचा आधा, नेक्स्ट डे फिर आधा निकाल दिया, कितना बचा आधा, तो 3 दिन के बाद कितना बचेगा। देखो हम ऐसे नहीं कर रहे कि वो 50% आधा निकाला तो आधा उसने पानी मिला दिया। स्टार्टिंग में कितना था, आप हम लोग ऐसा कर रहे हैं मिक्सचर और वाइन और वाटर, अगर पूरा समझना चाहते हो 100 लीटर था स्टार्टिंग में, उसने क्या किया उसका 50% निकाल दिया, 50% वाइन निकाला तो 50 लीटर वाइन निकाल दिया, तो 50 लीटर वाइन बचा, उसकी जगह उसने 50 वाटर डाल दिया, मतलब वही 100 का 100। फिर इसका 50% निकाला, मिक्सचर का 50% निकाला, मतलब वाइन 50 था तो 50 का आधा 25 निकल गया, वाइन बचा 25, और उसने उसमें पानी मिला दिया तो बाकी का मिलाकर पानी मिला दिया, है ना, 25 और मिला दिया तो 100 बन गया, है ना, 25 और मतलब 75 हो गया। फिर इसका आधा निकाला, आधा मतलब 12.5 बचा, और इसने फिर ये 12.5 पानी मिला के इसको फिर से बना दिया कितना 100। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो 25 इतना निकाल दिया तो कितना बचा 12.5 बचा, 12.5 बचा तो ये कितना आ गया, इसमें ऐड करोगे 100। इतना सब ना करके स्टार्टिंग में कितना था 100, डेली आधा निकालने हैं, 3 दिन के बाद कितना बचेगा, आधा निकालोगे तो फर्स्ट दिन के बाद कितना बचेगा 50,
फिर आधा निकाल दिया तो कितना बचा 25, फिर आधा निकाल दिया तो कितना बचा, बस खत्म, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आधा निकाला तो आधा बचा, नेक्स्ट डे फिर आधा बचा, नेक्स्ट डे फिर आधा बचा, ये 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद ये कंसेप्ट शीट में भी कवर हुआ था। एक तरफ लेंगे हॉर्स, एक तरफ लेंगे कैरेज, दोनों मिलाकर 3500 का, किसका क्या अभी नहीं पता। हॉर्स पे कितना प्रॉफिट 8%, कैरेज पे कितना प्रॉफिट 15%, ओवरऑल पर होल पर कितना प्रॉफिट 3500 का 10% होता है 350 और 1% होता है 35, हो गया 385, मतलब कि 11%। ये परसेंटेज दिया नहीं था, निकालना है। एलिगेट करेंगे, डिफरेंस कितना 3 और यहाँ डिफरेंस कितना 4, मतलब अगर हॉर्स 4 रुपीज का है तो कैरेज 3 रुपीज का, मतलब टोटल जो कैरेज हो गई हॉर्स प्लस कैरेज मिलाकर 7 रुपीज। और उसने बोला तो टोटल कितने का था 3500, मतलब 500 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे को। हमें हॉर्स का प्राइस चाहिए, 500 इंटू 4 कितना 2000, आपका आंसर। एक तरीका, दूसरा तरीका है ऑप्शन से कर दे। दूसरा तरीका ऑप्शन से मैं बता रहा हूं, ये हॉर्स और ये कैरेज, ठीक है। ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन से बता रहा हूँ, हॉर्स कितने का है 2000 का, और हॉर्स पे कितना प्रॉफिट हुआ 8%। 2000 का 8% कितना होता है 8 2 16, 160 रुपीज। अगर हॉर्स 2000 का है तो कैरेज 3500 से माइनस कर लो 1500 का, 1500 का 15% 225, क्या ये दोनों मिलाकर 385 होता है। यस, ऑप्शन इज करेक्ट। मेथड नंबर 1 एलिगेशन मेथड, मेथड नंबर 2 ऑप्शन मेथड। ये तो सीधा सीधा था, बहुत ही सीधा था, इसको डिस्कस नहीं कर रहे। हाँ कर लें क्या, 1 मिनट तो लगेगा। फर्स्ट वैरायटी कितने की 8%, सेकंड पे कितना कमाना चाहता है 18%, और बाकी ओवरऑल पे कितना 4, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 4, 4 6 10 kg। अगर 10 kg था तो ये 4 और 6 है, उसने बोला 10 नहीं 100 है, मतलब पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें चाहिए 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट पर 40 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क वाटर मिक्सचर 7:2, इस 7 पार्ट्स है तो ये 2 पार्ट्स है, मतलब टोटल 9 पार्ट्स। वो बोलता टोटल है 540, 9 इंटू 60 करोगे ना, इंटू 60 कर दो और इसको भी इंटू 60 कर दो, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी आपने निकाल दिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपने मिल्क और वाटर निकाल लिया। क्या आपको इतना समझ में आया फर्स्ट पार्ट। अब वो पूछ रहा कितना पानी मिला है, मैंने बोला एक्स वाटर, ताकि नया रेशियो कितना हो जाए, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 7:3। अब ध्यान से देखना, हाँ 7:3 चाहिए। मिल्क कितना चाहिए 7 पार्ट्स, वाटर कितना चाहिए 3 पार्ट्स। अब बताओ आप वाटर मिला रहे हो ना, मिल्क तो नहीं मिला रहे ना, तो मिल्क ही रहेगा। किससे डिवाइड किया आपने इसको 60। अब इसको ऊपर वर्क करेंगे, 7 इंटू 60 420, तो ये 60 टाइम्स है तो ये भी 60 टाइम्स होगा, है ना। 63 था 180। कितना पानी मिलाया 60 लीटर, 120 प्लस 60 तभी तो 180 आएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, मिल्क कितना है, मिल्क है 120, मिल्क है 420 और वाटर कितना 120 प्लस एक्स, तो ये आ गया मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो 7:3। पहले मिल्क है 420, बाद में वाटर है
कितना 120 प्लस x। बोलता है इनका रेशियो 7:3, आप क्रॉस करके कर लो। उसने बोला हाउ मच मोर वाटर, पानी मिला रहे, मिल्क थोड़ी मिला रहे। वाटर मिलाने से मिक्सचर बढ़ेगा, वाटर तो बढ़ेगा ही, मिक्सचर भी बढ़ जाएगा, मिल्क थोड़ी बढ़ेगा, मिल्क जितना था उतना। तो देखो मैंने अब दो तरीका करा दिया, एक तो इक्वेशन बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, या फिर ऑप्शन से चेक कर लो। ओके 17 बिल्कुल सीधा सीधा। फर्स्ट जो है 18 टाइम्स हैवी है, सेकंड 8 टाइम्स हैवी है। मिक्सचर चाहिए मुझे 12 टाइम्स, इसका डिफरेंस कितना 6, इसका डिफरेंस कितना 4, 2 2 जा 2 3 जा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी। उसने बोला 80 पेन, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाए। फर्स्ट पार्ट पे उसको 12% प्रॉफिट चाहिए, बाकी में लॉस। देखो अगर प्रॉफिट होता तो बिल्कुल सीधा सीधा कर लेते, ऐसे करते कि एक 12% प्रॉफिट और 8% प्रॉफिट और बीच में ये प्रॉफिट तो 12 8 11 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉस दिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 100 से कर दो। मतलब 12% गेन, मतलब फर्स्ट पार्ट को 112 पे बेचा, 8% लॉस मतलब सेकंड पार्ट को 92 पे बेचा, लॉस है। ओवरऑल 11% गेन चाहिए, मतलब 111। ये प्रॉफिट लॉस वाला है ना, तो 12 और 8 लेकर मत करना, 100 प्लस 100 माइनस करके करना। इसका डिफरेंस कितना 1, इसका डिफरेंस कितना 8 और 11 19। मतलब पहले जो पार्ट बेचा उसने 12% प्रॉफिट पर 19 पेन बेचा और लॉस पे बेचा 1 पेन। मतलब अगर 20 पेन थे 19 प्लस 120 तो इतना बेचा, लेकिन उसने बोला तो 80 पेन थे, मतलब इंटू 4 कर दीजिए। हमें पूछ रहा 12% गेन पर कितना बेचा, 19 4 जा 76 पेन 12% प्रॉफिट पे बेचा। अच्छा क्वेश्चन है, बस यही याद रखना कि अगर प्रॉफिट और लॉस दे रहा हो तो 100 प्लस 100 माइनस करके कर लेना, और अगर सब लॉस है तो डायरेक्ट कर लो, सब प्रॉफिट है तो डायरेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए ये 5% लॉस और बोलता बाकी कॉस्ट प्राइस, और ये लॉस आप 100 पे कर दो, 100 से फर्स्ट वेराइटी 5% लॉस। हाँ देख कॉस्ट प्राइस भी तो है, ठीक है। तो फर्स्ट वेराइटी 5% लॉस मतलब 95, सेकेंड कॉस्ट प्राइस मतलब 100 पर, और ओवरऑल पे 3% लॉस मतलब 97। डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, 3:2। मतलब अगर 3 और 2 5 किलो, अगर 5 किलो था तो 3:2, 5 नहीं था 50 था, इंटू 10 करेंगे। हमें कौन सा चाहिए 5% लॉस वाला, ये वाला 30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel contains 2 liquids A, B in the ratio 3:5. 8 liter is drawn and the mixture is filled with 8 liter of B. फिर बोलता 1:3 बचता है। बहुत ध्यान से करना, और मैं आपको बोल रहा हूं अगर एक स्टेप बन गया तो पूरा बन जाएगा। वो कौन सा स्टेप है देखिए जरा। तो 2 लिक्विड हैं ए और बी, और ये है मिक्सचर किस रेशियो में 3:5। वो पूछ रहा स्टार्टिंग में कितना था, तो आप 3x और 5x लेकर बोलना स्टार्टिंग में 8x था। याद रखना 3:5 रेशियो था, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल चाहिए तो x साथ में लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया कि x लेकर शुरू करना, क्योंकि बाकी सब में क्वांटिटी रेशियो पूछता था, एक्चुअल नहीं पूछता था, इसमें एक्चुअल पूछ रहा है। अब बोलता 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 8 लीटर मिक्सचर निकाला। 8 लीटर मिक्सचर में ए और बी, आप इसको मिल्क और वाटर भी समझ सकते हैं। हाँ मिल्क वाटर थोड़ा समझने में और इजी रहता है। तो अगर मैंने 8 लीटर मिक्सचर निकाला तो उसमें मिल्क और वाटर कितना कितना निकलेगा, बराबर ना, 4-4 लीटर, दोनों 4-4 लीटर निकलेंगे।
हाँ नहीं भाई, जिस रेशियो में है उसी रेशियो में निकलेंगे। जो ज्यादा है वो ज्यादा निकलेगा, जो कम है वो कम निकलेगा। 3:5 का रेशियो 8 में 3:5 मतलब इसका 3 लीटर, इसका 5 लीटर ही माइनस होगा। तो मिल्क बचा 3x-3, वाटर बचा 5x-5, मिक्सचर 8x-8। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसने क्या बोला कि 8 लीटर तो मिक्सचर निकाला, लेकिन वापस वेसल फिल कर दिया 8 लीटर ऑफ बी। उसने बी का 8 लीटर डाल दिया, मतलब मिक्सचर वही 8x स्टार्टिंग में जो था वही आ गया। 8 लीटर निकाला, 8 लीटर डाल दिया। मिल्क तो नहीं ऐड किया ना, मिल्क है 3:3x-3, और वाटर कितना 5x+3 -5 +8 +3। ये ध्यान देना। अब बोलता है ए बी का रेशियो, ए कितना है 3x-3 और बी कितना है 5x+3। इसका रेशियो अब हो गया 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्रॉस कर दो, कितना 9x-9 = 5x+3। 5x वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 4x बचेगा, 9 यहाँ आकर 12 हो जाएगा, है ना। x = 3 लीटर, x = 3, x = 3 मतलब 8 3 24, स्टार्टिंग में 24 लीटर था। ये क्वेश्चन शीट पूरी कंप्लीट हुई।